आज कार्यक्रम हम लोग आर्मी में थे और आर्मी में कई डिवीज़न होते हैं। तो उस डिवीज़न में एक हम लोग का डिवीज़न था जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं। तो उनका एक तरह से आप यहाँ की भाषा में कह सकते हैं जन्मदिन था। तो आज उस ईएमई कोर का 80 वर्ष पूरा हो रहा है। उस उपलक्ष्य में हम ईएमई के जवान सैनिक पूर्व सैनिक हैं, वो आज उसी को मनाने के लिए हम एकत्र हुए थे और बहुत धूमधाम से मनाए। क्योंकि जब से हम सेना से रिटायर हुए हैं उसके बाद ये पहली बार यहाँ हम लोग एक इस प्रकार का आयोजन किया था। हकीकत में ये है कि ईएमई जो है सेना के जो भी अंग हैं उस अंग के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, या तो के मैदान में कहिए, छोटे हथियारों कहिए, मोटर हो, रॉकेट लॉन्चर हो, कंप्यूटर हो, जहाज हो, मतलब हर एक चीज़ का जो रिपेयरिंग का जिम्मा है वो हम लोग के अंदर में था। तो हम लोगों को खुशी हुआ और इसको आज याद करके और एक धूमधाम से यहाँ एजी होम के प्रांगण में हम लोग मनाने का काम किया। अच्छा, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि सेना से आने के बाद तो ऐसा माहौल हम लोग को मिलता नहीं है। सेना में थे तो हर एक वर्ष ये मनाया जाता है। जिस दिन स्थापना दिवस है या जन्म दिवस है, जो भी कहिए, तो मनाया जाता था। अब वो माहौल तो हम लोग को ख़त्म हो गया था। आने के बाद ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमारे मन में आया, और हमारे साथी लोग हैं, सीनियर लोग भी हैं, तो उनको मन में आया कि एक जगह हम लोग एकत्र होकर इसको मनाया जाए। तो हमने इसको मनाया। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन कौन लोग मौजूद रहे? आज के डेट में तो सभी हमारे मुख्य अतिथि थे, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्मी कैप्टन एसबी गुप्ता साहब थे, जो डिफेंस कॉलोनी से चल के आए थे और काफ़ी उम्रदराज हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में जब उनको बोला गया तो बड़े ही प्रभावित हुए और एक खोया हुआ दिन को याद किया उन्होंने और हम लोग को प्रोत्साहन किए कि आप सवाल से ऐसे ही करते रहिए आप लोग, हम जब तक हैं तब तक आप लोग का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। और भी जो फौज के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग जब सेना में थे तो अपने देश के लिए बिना सोचे समझे, बिना कोई स्वार्थ के देश के लिए अग्रणी होकर सेवा देते रहे, निष्पक्ष सेवा दिए और देश के लिए जो जज्बा था वो हम लोगों ने वहाँ दिखाया। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज भी जो सैनिक हैं वो अपने देश के लिए सर्वप्रथम है। देश रहेगा तो हम हैं और हमारे से ही देश है। इसलिए हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं अपने तन मन से एकदम लगे, देश हमारा सुरक्षित रहे, यही आशा के साथ। लेकिन सेना का जवान जो लोग देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन आज के समय में वो खुद सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये बात तो आप कह रहे हैं। कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि इसमें हमारी भी कमियाँ हैं। तो मैं अपनी कमी को अगर गिनाऊं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इस पे सो जाए। हमारी कमी यही है कि हम झूठ नहीं बोलते। यानी मेरा सवाल पूछने का कारण ये है कि अभी बेगूसराय में 6 महीने पहले जो पुत्र की हत्या कर दी गई, इंजीनियर पुत्र की, उसके बाद पिता की भी हत्या कर दी जाती है। तो जैसा कि माहौल देखा जा रहा है कि आम जनता को छोड़िए, सेना भी सुरक्षित अपराधियों से नहीं है, तो इसके लिए सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? तो हम तो यही कह रहे थे कि हमारा जो नियत और काम है, हम लोग ईमानदार ठहरे और यहाँ जब ईमानदारी के आप रास्ते चुनेंगे तो कई ऐसे अपराधिक छवि के और चोर आ जाएंगे, लुच्चे आ जाएंगे, लफंगे आ जाएंगे, तो हमको रोकना चाहेंगे। विजय सिंह का अगर इतिहास देखें तो उसके साथ ऐसे ही कुछ निकल के आ रहा है कि वो चाहते थे कि हमारा इलाका, हमारा पंचायत वो चुनाव लड़ना भी चाहते थे। उस स्थिति में हमको लग रहा है कि वो लोग देखना नहीं चाहता था। उनका बेटा जो पॉलिटेक्निक कर रहे थे, पॉलिटेक्निक का एक छात्र, इंजीनियरिंग छात्र, वो मारे गए। फिर आज वो उनके पिताजी विजय सिंह मारे गए। तो ये हमें लगता है कि सैनिकों के साथ अत्याचार है और सरकार इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाए कि जो सैनिक अपना देश का सेवा कर रहा है, जिसके चलते आप यहाँ बड़े आराम से हैं और यहाँ सब अपना काम अपने निश्चिंत होके कर रहे हैं। आप रात को सो रहे हैं, वो सैनिक रात को जगता है, तब आप यहाँ सोते हैं। और वही सैनिक जब यहाँ रिटायर होके आता है तो फिर उसके साथ ऐसी घटना होती है, बहुत दुख होता है। इसका मतलब सरकारी फेलुअर है। तो यही हमारी सरकार से मांग कि हमारे ऊपर कोई विशेष
ध्यान दे ताकि हम भी सुरक्षित रहें, क्योंकि इसमें हम बिहार में भी अच्छा योगदान दे रहे हैं। 112 डायल हो, सैप का जवान हो, आपका IGMS में आप देखे होंगे सिक्योरिटी या सुपरवाइजिंग का ड्यूटी हो, PMCH में सुपरवाइजिंग का ड्यूटी हो, तो ये सब तो हम देख रहे हैं ना, और भली भांति देख रहे हैं, बढ़िया देख रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हमारी भी कुछ अलग से सिक्योरिटी का व्यवस्था करें। जैसे सर आपने फौज में रह करके देश का सेवा किया है, तो उसमें क्या कुछ कमियां रह जाती हो जो सरकार को वो सेवा देना चाहिए फौज के लोगों को? नहीं, अगर देखा जाए तो पुराने दिनों को मैं बहुत याद नहीं करूँगा, क्योंकि पुराने दिनों में सैनिक को सेवा के लिए और सुविधा के लिए बहुत नहीं रखा गया था। सुविधा बाद में, पहले उसका ड्यूटी। तो आपने सवाल तो अच्छा किया है कि क्या क्या कमियां रह गई था। कमी बहुत हुआ था, कमी गिनाऊंगा तो जो मैं देखा हूँ वो आपके अभी माध्यम से हम पूरा नहीं बता पाएंगे, तो बहुत लंबा चौड़ा बात है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री हुए तो हम लोग के लिए विशेष सुविधा हुआ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आम नागरिक को नहीं मालूम है। हम लोग जब जाते थे अपने यूनिट को, चाहे हाई एल्टीट्यूड जहाँ बर्फीली इलाका है, तो अपना ही हम लोग बिस्तर लेके जाते थे, ले जाना पड़ता था। लेकिन जब जॉर्ज फर्नांडिस है बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको जहाँ स्टे का जगह है, रास्ता है रुकने का, वहाँ सारा व्यवस्था मिलेगा, आपको ये सब ढोने का जरूरत नहीं। तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसी में एक कड़ी है, आज हमारे पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे। अगर देखा जाए तो उनका जो सेना के प्रति लगाव था, और जो रक्षा मंत्री थे, तो एक जो काम किए वो आज तक कोई सोचा भी नहीं था। जो सेना में रहकर जिसका वहाँ मृत्यु हो जाता है या किसी आकस्मिक निधन हो जाता है, जैसे भी हो जाता है, तो पहले सेना के अंदर ही उनको दफनाया जाता था या जलाया जाता था, अंतिम संस्कार होता था। वो जब आए तो वो ये एक निर्णय लेकर नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेना का जवान या तो अपने घर जाएगा वो, या फिर अगर कोई भी उसका बॉडी का पार्ट्स नहीं मिलता है, तो नाखून भी मिलता है, तो वो वहाँ से जाएगा, उनको परिजन को सौंपा जाए। तो ये बहुत बड़ा दिन है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। वो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये उन्होंने काम किया। आजकल के जो नौजवान हैं या आजकल की जो पीढ़ी है, वो अपने देश को सेवा करने जा रहे हैं, उनको किस तरह से अपने देश के लिए खड़ा रहना चाहिए और सेवा करना चाहिए, किस तरीके से? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी नए यंग लड़के हैं, उनको भरमाया न जाए, भटकाया न जाए, और एक सही रास्ता दिया जाए। सही रास्ता देने से हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। और मैं जो भी नए लड़के हैं, जो जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं, देश सर्वप्रथम है। आप देश के लिए जा रहे हैं, देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या पोटेंशियल है, आपका क्या अंदर तजुर्बा है, पूरा देश के लिए समर्पित करिए, पूरा देश की सुरक्षा में आप लगाइए। जब आप इतना ड्यूटी करेंगे तो जिस दिन आने का आपको घर में मौका मिलेगा, वापस जब रिटायर हो जाएंगे, तो एक अलग से अनुभूति होती है। मैं देश का सेवा करके आ रहा हूँ, इसे देश से सेवा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई समझौता। एक और सवाल रहेगा सर कि उस वक्त जब फौज जो है अपने देश को सेवा करते थे, उनका जो जीवन यापन होता है उस वक्त कितना कष्ट में बीता। मेरा सवाल इसलिए यह है क्योंकि आप लोग जो बॉर्डर पे, इसलिए हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन आप लोगों का जीवन क्या होता है वहाँ, वो थोड़ा सा शेयर करिए। मेरा सेना का 17 साल का एक्सपीरियंस है, और 17 साल में एक ऐसा दौर आया था 99 का, जो कारगिल युद्ध, उस कारगिल युद्ध में शामिल था। तो वहाँ का जो दुख था, वो दुख होने के बाद भी हम लोग को दुख का फीलिंग नहीं होता था, क्योंकि हम देश का जो लड़ाई लड़ रहे थे वो इसलिए लड़ रहे थे कि देश को हमको जीतना है। और जीतना ऐसे नहीं कि किसी तरह जीत देना है, वोट की तरह नहीं जीतना है कि 49 और 51 जीत हासिल हो, ऐसे नहीं। जीत का मतलब कि देश में डंका बजे कि हमारा सैनिक और हमारा देश एकदम जीत के आ गया। तो जो कारगिल का युद्ध था, तोलोलिंग हो, बटालिक हो, द्रास हो, टाइगर हिल हो, गुमरी हो, ये सब क्षेत्र जो है ना, वो बहुत डेंजरस जोन था। टाइगर हिल का शायद उस टाइम नहीं जाना, टाइगर हिल बहुत बड़ा पोस्ट था, और वो ऐसा पोस्ट था कि आप सुरक्षित नहीं थे, फिर भी हम सैनिकों ने उसको कब्जा करके और फतेह किया, जीत हासिल की। बिहार के तमाम लोग क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आगे भर्ती होने वाले हैं बच्चे, अभी एक अच्छा अवसर है और ऑप्शन है। 4 साल वाला को आप ऐसे मजाक में मत लें। 4 साल वाला नौकरी में
अगर आप 4 भाई हैं और चारों चले जाते हैं तो गारंटी है कि एक हो जाएगी उसमें, क्योंकि 25% रखना ही रखना है। और 4 में अगर आप चारों में बहुत बड़ा क्वालिटी है तो चारों आप अस्थायी रूप से रह जाएंगे। तो इसको सोचने का बात है, इसमें सोचने का बात है, बहुत बड़ा आपको एक ऑप्शन है। आने के बाद भी अगर 4 साल के बाद आपको मौका नहीं मिलता है तो आप ये बताइए कि 17 साल में कौन सा ऐसा दुनिया का जगह है जहां आपको 12 लाख पेमेंट और 12 लाख आने के दिन और 4 साल रहने का फ्री, आने जाने का फ्री और मेडिकल फ्री दे देगा आपको, ये सब देगा। इतना बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और मुझे लग रहा है कि विरोधी चाहे जो कहे, अगर ये बहुत बुरा रहता तो आप ये सुन रहे होंगे कि जो रैली निकल रहा है, जो भर्ती हो रहा है, उसमें बच्चे उमड़ पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि वो जाना चाह रहे हैं, वो चीज़ अच्छा है। अपना पूरा परिचय अरुण फौजी, पूर्व अध्यक्ष सैनिक मोर्चा और AG होंगे के भी हम प्रबंधक निदेशक हैं।